नीमगांव के एक कोने में केशव लोहार का छोटा सा घर था। एक सुबह केशव अपने औजार थामे दुकान की ओर जा रहा था। चेहरे पर चिंता, कदमों में थकान। उसकी पत्नी सविता ने झट से कहा, केशव, कब तक ऐसे ही? तुम हर रोज आशा लेकर निकलते हो और शाम को निराश लौटते हो। हमारे घर की कैसी दयनीय हालत है। केशव चुप रहा। उसने मन ही मन कहा, हमारी किस्मत ही क्यों इतनी खराब है। पहले थोड़ी सी बचत इकट्ठी हुई, तब तुम बीमार पड़ गई और सब खर्च हो गया। फिर मनु के पैर की चोट ने सब खत्म कर दिया। तभी उनका 10 साल का बेटा मनु दौड़ता हुआ आया, आंखों में मासूम सी भूख लिए। पिताजी, बोला मनु, बहुत दिनों से दिल करता है अच्छा खाना खाने का। पड़ोस वाले अम्मा के घर से जब खुशबू आती है, मेरी तो खिंचकर चली जाती है। एक बार मैं गया भी था तो मुझे देखकर उन्होंने खाना छुपा लिया और भगा दिया। यह सुनकर सविता रो पड़ी। केशव का हृदय गहराई से कट गया, पर बोलने से रहा। वह हथौड़ा उठाकर अपनी लोहार की दुकानदार की ओर चल पड़ा। भट्टी जलाई, पर हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। दिन गुजरा, कोई ग्राहक नहीं। मन में रट-झट के सवाल और घर की दयनीयता के विचारों ने उसे तोड़ दिया। मुखिया और गांव के कुछ लोग उसके ऊपर तंज कसते, इसे गांव से निकाल दो, इसकी बदकिस्मती फैल रही है। केशव निढाल होकर भट्टी के पास बैठे रह गया। अंततः वह बिना कुछ बोले जंगल की ओर निकल पड़ा, मन में आत्महत्या के भयभीत विचार। जब वह जंगल की सीमा पर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। एक वृद्ध साधु जमीन पर गिरे हुए दर्द से कराह रहे थे। केशव ने बिना सोचे उनकी मदद की। साधु ने कहा कि पास में एक तालाब है और उसने वहां से पानी लाने को कहा तथा अपना कमंडल दे दिया। केशव ने दौड़कर तालाब से पानी भरा। तभी तालाब से गूंठी धुएं सी उठी और एक भयावह स्त्री आकृति आई जो बोली कि वह उस तालाब की डायन है। वह पानी लेने पर उसे मौत दे सकती है, पर एक विकल्प यह है कि केशव उसकी पहेली हल कर दे। पहेली यह थी, एक ऐसा घर बताओ जो हर दिशा में खुला है, जिसमें उजाला है पर न खिड़की न दरवाजा न दीवार है, फिर भी सब कुछ समा सकता है। केशव ने शांत होकर उत्तर दिया, मनुष्य का मन। यही वह जगह है जो हर ओर खुली है, जिसमें उजाला और अंधेरा दोनों रहते हैं और सारा संसार समा सकता है। डायन चौंकी, फिर हंसी और प्रसन्नता के साथ चली गई। केशव ने पानी भरकर साधु के पास पहुंचाया। साधु ने धन्यवाद कहा और कहा कि उसकी परीक्षा सफलता से पूरी हुई। इसके बदले उन्होंने एक सुंदर नीला हिरण उसे भेंट में दे दिया। इसे अपनी बेटी की तरह पालो, यह तुम्हारी किस्मत बदलेगा। हिरण के आने से परिवार का मनोबल बढ़ा। केशव उसे प्यार से पालने लगा। कुछ समय बाद जमींदार आया और बोला कि वह हिरण खरीदना चाहता है, पर केशव न मान पाया। व्यापारी भी बड़ा दाम देने आया, पर उसने मना कर दिया। सविता दुखी हुई। हमारी हालत ऐसी है कि थोड़ी कमाई से हम सपरिवार खुश हो सकते थे। केशव ने कहा, यह उपहार है, साधु ने दिया है, इसे बेचना मेरे लिए संभव नहीं। इसी बीच दूर के राजमहल में दुख छाया हुआ था। राजकुमारी मीरा एक अजीब बीमारी में पली बढ़ी थी। राज्य के वैद्यों ने कहा कि ठीक होने का एकमात्र उपाय है, एक मायावी हिरण का आंसुर और एक सच्चे गरीब इंसान का आंस। जब दोनों आंसू मिलकर बदलेंगे तो एक दिव्य पुष्प उगेगा। वही पुष्प राजकुमारी को जिंदा कर सकता है। राजा वीरेंद्र और उसके मंत्री ने खोजबीन में जाना। खबर मिली कि वही हिरण नीमगांव के लोहार के पास है। राजा और सैनिक आए और हिरण मांगने लगे। पुराने वादे, धन और आधे राज्य तक की पेशकश की गई, पर केशव ने फिर भी मना कर दिया। गुस्साए राजा ने सिपाहियों से केशव और हिरण को पकड़वा लिया तथा हिरण को राजमहल ले जाया गया। राजा ने हिरण को राजकुमारी के पास रखा, पर उपचार के लिए आवश्यक था कि उस हिरण के आंसू और किसी गरीब के सिंसियर आंसू साथ मिले। केशव से आग्रह किया गया कि वह राजमहल में आए। उसने हिरण को एक बार गले लगाने की विनती की। जब उसने ऐसा किया, दोनों की आंखों से सच्चे आंसू गिरे और वहीं उस धरती पर एक नीला पुष्प खिल उठा। राजा ने पुष्प लाकर राजकुमारी के पास रखा। पुष्प जैसे ही छुआ, राजकुमारी की आंखें खुल गईं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। साधु प्रकट हुआ और बोला कि वह जानता था कि वही लोहार सच्चा और ईमानदार है। उसके आंसू सच्चे थे, इसीलिए ही पुष्प बना। राजा ने केशव का अपमान सहने के लिए माफी मांगी और धन्यवाद में बड़ी संपत्ति,
सोना और राजसभा में एक मानदेय स्थान देने की पेशकश की। केशव ने अनुमति से इन उपहारों का हिस्सा अपने गांव की भलाई में लगाने की हामी भरी, पर राजा ने जमींदारी ही दे दी। नियम गांव अब केशव का रहेगा और वह राज्य के सलाहकार बनेगा। इस प्रकार ईमानदारी, धैर्य और दूसरों की मदद करने का फल केशव के जीवन में आया। उसकी मेहनत और सच्चाई ने न केवल उसकी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी संवार दी। सच्चे दिल से किया गया कर्म और आत्मा की सादगी अक्सर उन चमत्कारों का कारण बनती है जो धन से खरीदे नहीं जा सकते। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए।